The political condition in India during the early medieval period. मध्यकाल के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति. In the early medieval period, मध्यकाल के प्रारंभ में नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ किंगडम. दक्षिण भारत जो है बहुत सारे राज्य क्षेत्रों में बटा हुआ था. दीज किंगडम वर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम. और वह एक दूसरे से हमेशा संघर्षरत थे अपने राज्य क्षेत्रों के विस्तार के लिए. देयर वर मैनी किंगडम इन साउथ इंडिया. इनमें से कुछ दक्षिण भारत के भी राज्य थे. ऑफ विच द चोला किंगडम वॉज द मोस्ट पावरफुल. और उनमें से चोला राज्य क्षेत्र बहुत शक्तिशाली था. देयर किंगडम एक्सटेंड अप टू द कोरोमंडल एंड मद्रास चेन्नई. उन्होंने अपने राज्य को कोरोमंडल से लेकर चेन्नई मद्रास तक फैलाया. लेटर ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान द चोला किंग मेड. चोला राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई तंजौर. कैपिटल आफ्टर डिफीटिंग टू द पांड्या. पांड्या राजाओं को हराकर उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर शिफ्ट की. द चोला रूलर डिवाइडेड देयर किंगडम्स इनटू डिफरेंट यूनिट. चोला राजाओं ने अपने राज्य क्षेत्रों को कई इकाइयों में बांटा था. फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कुशल प्रबंधन के लिए. कंसोलिडेट द इकोनॉमी, सांकेतिक अर्थव्यवस्था. एंड गेव पैट्रोनेज, और उन्होंने संरक्षण दिया टू लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और निर्माण कार्य को. दे हैड ए पावरफुल नेवल फ्लीट. उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी. इन 1025 AD द चोला किंग राजा फर्स्ट कॉन्क्योर्ड मलाया एंड सुमात्रा आइलैंड. उन्होंने 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने मलाया और सुमात्रा के आइलैंड पर कब्जा कर लिया. द चोला किंगडम हैड ट्रेड रिलेशन विथ चाइना एंड कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. चोला राजाओं के चाइना और साउथ एशिया कंट्रियों से व्यापारिक संबंध थे. यूरोप इन मेडिवल पीरियड, मध्यकाल का यूरोप. द डिक्लाइन ऑफ पावरफुल रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर का पतन होना प्रारंभ हो गया. बिगेन इन 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी के दौरान. AD इन मेनी प्लेसेस, कई जगहों पर स्मॉल रीजनल पावर इमर्ज, छोटी शक्तियों का उदय होना प्रारंभ हो गया. दीज स्मॉल रूलर इन ऑर्डर टू मेंटेन, यह छोटे राजाओं ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए देयर पावर यूज टू गिव, अपनी शक्तियों को उपयोग करते थे. टू गिव ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा देकर. इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी, इसकी वजह कैश सैलरी. टू ऑफिसर इन रिटर्न फॉर मिलिट्री हेल्प, ताकि उनके अधिकारी जो हैं उनकी मदद कर सके, मिलिट्री सैनिक सहायता कर सकें. द वर्ड फ्यूडलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूडम. फ्यूडलिज्म मीन्स सामंतवाद का उदय जो है लैटिन भाषा के फ्यूडम शब्द से हुआ है. विच मीन्स, इसका मतलब है ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा. विच इज गारंटीड इन रिटर्न फॉर सर्विस, और ये इस बात की अपनी सेवाओं के बदले दिया जाता था. द पीपल हु एक्योर्ड सच लैंड वर नोन एज फ्यूडल लॉर्ड्स. और जो जमीन के भूस्वामी होते थे वो सचमुच में जमीन के देवता या भूस्वामी कहलाने लगे. द पीपल हु एक्योर्ड सच लैंड वर नोन एज फ्यूडल लॉर्ड्स. जो भूमि का अधिग्रहण करते थे वह सामंती प्रभु कहलाते थे. दीज फ्यूडल लॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल, यह सामंती प्रभु आर रिस्पॉन्सिबल, जवाबदार थे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर फ्यूडम. दे यूज टू लिव इन कास्टल, और वो रहने के लिए महलों का उपयोग करते थे. द फ्यूडल लॉर्ड्स हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर देयर पीसेंट्स एंड वर्कर. और जो सामंती लोग थे उनकी जो शक्तियां थी वो उनके श्रमिक और उनके किसान थे. दे लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ, और वो एक आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे. ऑफ्टन ट्रीटेड द पीसेंट्स, और अपने किसानों और श्रमिकों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते. द सर्फ हेरिडेटरी लेबर्स, और जो बंधुआ मजदूर थे वर द लार्जेस्ट एंड लोएस्ट सोशल ग्रुप. बहुत सारे सामाजिक बड़े और छोटे समूह में थे. इन द मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी, मध्यकाल के यूरोप के समाज में. दे लेड ए वेरी मिसरेबल लाइफ एंड कुड नॉट रेज. वह बहुत दुखी जीवन जी रहे थे और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ वह आवाज भी नहीं उठा सकते थे. राइज ऑफ अरब, अरब का उदय. द अरब ऑफ वेस्टर्न एशिया, अरब जो है पश्चिम एशिया वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्राइब्स, बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था. विच वर ऑलवेज एट वॉर विथ
ईच अदर, वह एक दूसरे से लड़ते रहते थे। टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति के अभाव में। इन द 7th century AD, प्रॉफिट मोहम्मद प्रीज द रिलीजन ऑफ इस्लाम। 7वीं शताब्दी के आरंभ में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। दिस यूनिटी द अरब ट्राइब्स, उन्होंने अरब की जातियों को इकट्ठा किया। दे बिकम ए पॉलिटिकल पावर, और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में एकत्रित किया। दे कॉन्कर्ड मैनी पार्ट्स, उन्होंने बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और वेस्टर्न एशिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, पर्शिया और इजिप्ट। ग्रेजुअली, धीरे धीरे द अरब कॉन्कर्ड मोर टेरिटरीज, धीरे धीरे उन्होंने अरब के बहुत सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिए, स्पेशली इन नॉर्थ अफ्रीका एंड रीच्ड स्पेन। द अरब वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स, जो अरब के लोग थे वह कैसे थे? एक कुशल व्यापारी थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, उन्होंने राजनीतिक शक्ति की स्थापना की। इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। सून द अरब वर ट्रेडिंग विथ इंडिया एंड चाइना, और उन्होंने भारत और चाइना, यूरोप और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका से व्यापार प्रारंभ किया। ट्रेड मेड द अरब रिच, व्यापार ने अरब को धनी बना दिया। एंड दे यूज टू वेल्थ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस और लिटरेचर, और इस पैसे को उन्होंने अरब के विकास के लिए किया, साइंस और साहित्य के विकास के लिए उपयोग किया। द अरब स्प्रेड द नॉलेज, अरब ने अपने नॉलेज को फैलाया। विच द एक्योर फ्रॉम द कंट्रीज विच दे हैड ट्रेड रिलेशन, जिनके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, या फिर टू डिस्टेंट आइलैंड, या फिर उनसे उनकी बहुत दूरी थी। द एनिशियंट ग्रीक एंड इंडियन साइंटिफिक वर्क वॉज ट्रांसलेट इनटू अरेबिक, प्राचीन यूनान और भारतीय वैज्ञानिक कार्य अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इट इज वर्थ मेंशन दैट द एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ इंडिया रीच द वेस्टर्न कंट्री थ्रू द अरब। ये दोनों उल्लेखित हैं कि खगोलीय ज्ञान और भारत का गणितीय ज्ञान यूरोप के देशों में पहुंचा अरब के माध्यम से। द अरब ऑल्सो कैरिड द न्यू इन्वेंशन, अरब ने भी न्यू आविष्कारों को स्वीकार किया। ऑफ चाइना लाइक गन पाउडर, बारूद, पेपर, कागज एंड कंपास टू कंट्रीज ऑफ यूरोप। इंडिया वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द अरब थ्रू ट्रेड, भारत लगातार अरब के संपर्क में रहा व्यापार के माध्यम से। हर प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिक कल्चर, उसकी समृद्धि और संस्कृति अट्रैक्ट द रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम राजाओं को आकर्षित करती रही भारत की समृद्धि और यहाँ की संस्कृति। फ्रॉम द 7th century AD द अरब केम टू इंडिया एज कॉन्कर्स। 7th century, 7वीं शताब्दी में अरब के शासक भारत में एक विजेता के रूप में आए। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में दे अटैक, उन्होंने हमला किया। टू प्लंडर, लूट के इरादे से। लेटर दे ट्राइड टू स्टैब्लिश देयर पर, लेकिन बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य की स्थापना की। द तुर्किश बिकम सक्सेसफुल इन दिस टास्क, तुर्की जो थे अपने इस कार्य में सफल रहे। एंड विथ दिस बिगेन द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये भारत के मध्यकाल का इतिहास बन गया।